गुड मॉर्निंग क्लास 10। बच्चों, आज हम संदेह पाठ का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। पेज नंबर 43 पर थर्ड पैराग्राफ। ये मैंने पढ़ा था, उसको एक्सप्लेन करना है, मुझे आपको समझाना है। राम निहाल कहने लगा, श्यामा, तुम्हारा कठोर व्रत वैधव का आदर्श देखकर मेरे हृदय में विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है। श्यामा जो है, जिसके यहाँ राम निहाल किराए पर रहता था, तो श्यामा जो थी वो एक विधवा स्त्री थी और उसने अपने जीवन को उसी विधवा जो उस समय के समाज के अनुसार जिस तरह के विधवाओं के लिए जो नियम बांधे गए थे, जिस तरह का उनको रहने का निर्देश दिया गया था, श्यामा बिल्कुल उसी तरह से रहती थी। उसके मन में कोई भी भावनाएं नहीं थी। तो देखकर मेरे हृदय को विश्वास, उसके मन में ये विश्वास हुआ कि मनुष्य अपनी वासनाओं का दमन कर सकता है, यानी वो अपनी इच्छाओं पर चाहे तो काबू कर सकता है। अपने इच्छाओं को नियंत्रण करके वो जीवन को जी सकता है। हमारी इच्छाएं जितनी होंगी, हमारा जीवन उतना ही दुखी होगा। तो इच्छाओं पर प्रतिबंध लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उसने स्वीकार कर लिया था कि वो एक विधवा है और उसके जीवन के ये नियम कायदे हैं, और उसने अपने हृदय में किसी तरह की इच्छाओं को पनपने नहीं दिया। किंतु तुम्हारा अवलंबन बड़ा दृढ़ है, जो तुम्हारा जो सहारा है, जो तुमने निर्णय किया है, वो संकल्प बहुत दृढ़ है। तुम्हारे सामने बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं श्रृंगार से सजा के हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया। वो राम निहाल श्यामा की प्रशंसा करते हुए कहता है, दरअसल वो जो कहना चाहता है, उसके हृदय में जो बात है, वो उसको पूरी तरह से नहीं कहता है। वो उसको घुमा कर कहता है कि वो जो श्यामा है, उसके हृदय में श्यामा के लिए क्या विचार हैं, किस तरह से वो उसके मन में श्यामा के लिए बहुत सम्मान है, एक अलग स्थान रखती है वो उसके मन में, कि उसने विधवा स्त्री है, इसलिए उस समय के सामाजिक नियमों के अनुसार उसे श्रृंगार करना, जो बाहरी रूप में श्रृंगार किया जाता है, वो सब श्रृंगार करना उसके लिए बाध्य था। वो उन श्रृंगारों को नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने क्या किया कि बालकों का झुंड हंसता खेलता लड़ता झगड़ता है, और तुमने जैसे बहुत सी देव प्रतिमाएं, और उसने क्या किया है, अपने हृदय में प्रेम तो रखा है, लेकिन मासूमियत का प्रेम रखा है। बच्चों के साथ खेलना कूदना उछलना या लड़ना झगड़ना, उनको खिलाना पिलाना, इस तरह से उसने अपने आप को व्यस्त कर रखा है। और इस तरह की जो सोच रखी है, जो कि उसकी आत्मा को पवित्र करती है, और उसको उसमें श्यामा में देवी का रूप नज़र आता है। वो उसको देवी तुल्य, उसको देवता के तुल्य स्थान देता है। तो उसने इन बाहरी जो श्रृंगार है उसको न करके, जो आत्मिक सुख है, जो अपने आप को जीवन में व्यस्त रखना, बच्चों के संग खेलना कूदना, और दूसरी तरह के क्रियाकलाप, घर की देख रेख और सब बहुत सारी चीज़ों में करके, ताकि उसका मन जो है वो खुश रहे, प्रसन्न रहे। तो उसने अपने मन को खुश और प्रसन्न करने के लिए बहुत सारे इस तरह के अपने जीवन में अपनाया हुआ है। तो श्रृंगार से सजा के हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया है, और उसने इस तरह के श्रृंगार से, जो आत्मिक श्रृंगार है, उसने अपनी आत्मा को संतुष्ट किया है। उसने अपनी इच्छाओं को दबा दिया है। उसकी जगह वहाँ पर जो उसके जीवन में है, उसको बड़ी सरलता से उसने उसको स्वीकार किया है।
जिसके कारण उसका हृदय पवित्र है, और हृदय पवित्र है, उसको उसका हृदय एक मंदिर के समान है। कोठरी को मंदिर बना दिया, यानी हृदय की सजा के हृदय की कोठरी को मंदिर बना दिया। उसका हृदय पवित्र स्थल है। उसके हृदय में किसी भी तरह का, कहीं पे भी किसी भी प्रकार का उसमें किसी तरह की इच्छा, वासना या किसी के प्रति आकर्षण उसके मन में नहीं है। उसने अपने जीवन को बड़े संयमित ढंग से किया, और जीवन को संयमित आत्मा से किया है, इसलिए वो खुश है, जो कि उसको राम निहाल को दिखाई पड़ती है, और वो उसकी प्रशंसा में कहता है। आगे वो कहता है कि किंतु मुझको वह कहाँ मिलता। ये सारी बातें देखने सुनने के लिए उसे कहाँ मिलती। उसने वो श्यामा के घर जब आया तो उसने जाना कि मनुष्य बिना इच्छाओं के भी जीवन जी सकता है। वो चाहे तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर सकता है। यह उसे वहाँ पर सीखने के लिए मिला, श्यामा के घर में। आगे कहता है राम निहाल की, भारत के भिन्न भिन्न प्रदेशों में छोटा मोटा व्यवसाय, नौकरी और पेट पालने की सुविधाओं को खोजता हुआ जब तुम्हारे घर में आया तो मुझे विश्वास हुआ कि मैंने घर पाया। वो कहता है कि वो बनारस में आकर जब वो एक दफ्तर में काम करने लगा, उससे पहले वो बहुत जगह काम कर चुका था। अलग अलग प्रदेशों में काम किया, अलग अलग राज्यों में जाकर उसने छोटा मोटा कहीं दफ्तर में काम किया, कहीं कहीं कोई व्यवसाय किया और नौकरी की, अपने जीवन को पालने की और जीवन की सुविधाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए वो यहाँ वहाँ भटकता हुआ जब वह बनारस में आता है और श्यामा के घर में रहता है तो उससे विश्वास होता है कि मैंने घर पाया। यानी उसने वो जब उनके श्यामा के घर आके रहने लगा तो जीवन जो है उसमें घर जैसा सुख था, उसमें एक अपनापन उसको वहाँ पर मिला। उसको स्थायित्व के रूप में अपनापन महसूस होने लगा जैसे घर में सुख सुविधाएं, केयर करने वाले लोग होते हैं। हमें हर बात में सिर्फ कोई कहीं भी रहे, हमें अपना कहीं भी बाहर हम अच्छे से घूमे फिरे, लेकिन फिर भी एक समय के बाद हमें लगता है कि हमें अपने घर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ा आराम है, सुकून है, शांति है, अपने तरह का सुख है, अपनापन है उसमें। तो उसको वही अपनापन श्यामा के घर में मिलता है। आगे वो कहता है कि मैं जब से संसार को जानने लगा तभी से मैं ग्रहहीन था। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान मेरे उत्तराधिकार का अंश था, अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ। वो कहता है कि जब से वो समझदार हुआ और दुनिया उसकी समझ में आने लगी, तब से वो खुद को गृहहीन, यानी उसका कोई घर नहीं था, वो यायावर का जीवन ही जीता रहा, यहाँ से वहाँ उस खाना बदोश जैसी ज़िंदगी जीता रहा वो। मेरा संदूक और ये थोड़ा सा सामान जो मेरे उत्तराधिकारी का अंश है। उत्तराधिकारी का अंश का मतलब है विरासत, जैसे लोगों की ज़मीन जायदाद, घर मकान, प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह होती है। इसके पास में केवल एक संदूक था और उस संदूक में थोड़ा सा सामान, जिसे वो लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहाँ जहाँ नौकरी करता, व्यवसाय करता, वहाँ वहाँ वो उसके साथ में पहुँचता था। बस यही उसके जीवन में था। अपनी पीठ पर लादे हुए घूमता हूँ, यानी अपने साथी लिए घूमता, ठीक उसी तरह जैसे कंजर अपनी गृहस्थी टट्टू पर लादे हुए घूमता है। कंजर का मतलब होता है जो यायावर जाति होती है, एक जो खाना बदोश लोग होते हैं, एक जगह रहते नहीं हैं, अपने इधर उधर भटकते रहते हैं और एक समूह में, एक कबीले टाइप में एरिया में कहीं जाकर अपना तंबू वंबू गाड़ कर उस तरह से रहा करते हैं। पहले आज़ादी के पहले ये सारी व्यवस्थाएं, लोग इस तरह के लोग बहुत हुआ करते थे,
जो खाना बदोश हुआ करते थे। तो कंजर का मतलब खाना बदोश है, जो घुमक्कड़ लोग, सिंपल सा शब्द है कि घुमक्कड़ लोग होते हैं और उनका कोई ज़मीन जायदाद और ये सब कुछ नहीं होता, थोड़ा सा सामान होता है उसको लादे हुए। टट्टू यानी वो छोटे कद का जो घोड़ा होता है उसके लिए कहा है, लादे घूमता हूँ, उसी की तरह उसका जीवन है। आगे वो कहता है, मैं चतुर था, इतना चतुर जितना मनुष्य को न होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास हो गया कि मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने आप को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। वो कहता है कि मैं अपने आप को बहुत चतुर समझता था कि मैं बहुत समझदार हूँ, और इतना समझदार हूँ कि मैं इतना समझदार अपने आप को समझता था कि उतना मनुष्य को अपने आप को समझना नहीं चाहिए। ये बात हम आज भी देख रहे हैं कि मनुष्य अपने आप को बहुत समझदार और बहुत ही सोचता था कि उसके ऊपर, उसके आगे अब कोई नहीं है। लेकिन आज हम जहाँ खड़े हैं, ये बात साबित होती है कि इससे भी बड़ा कोई है, जो चुटकियों में हमें पूरी दुनिया को एक साथ में रोक देने की जिसमें ताकत है। हर ताकतवर जो अपने आप को ताकतवर कह के बहुत गर्व करता था, वो भी आज धूल चाट रहा है। अमेरिका है, धूल चाट रहा है उसकी भी। चाहे हिंदुस्तान को लीजिए, चाहे कोई भी देश कहिए, इस समय ये जो एक कोरोना, जो छोटा सा एक कोविड-19 है, इसने पूरी दुनिया को था, यानी कि उसने ये साबित हो गया है कि हम कुछ भी नहीं हैं, हम बहुत तुच्छ हैं। तो हम मनुष्य जो हैं अपने आप को बहुत चतुर समझते थे कि हम धरती को बचाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और ऐसा कोई समय आने ही नहीं दिया ईश्वर ने। उसने नेचर ने अपनी रक्षा खुद पता है कि उसे अपने आप को कैसे सुरक्षित करना है, और वो सामने हमारे दिख रहा है इस तरह से। तो मनुष्य जो है अपने आप को बहुत चतुर समझता है। राम निहाल भी अपने आप को बहुत चतुर समझ रहा था, उसे लग रहा था कि वो बहुत चतुर है, समझदार है। फिर उससे विश्वास होता है कि हमें इतना अपने आप को और कॉन्फिडेंट लेकर नहीं चलना चाहिए। मनुष्य अधिक चतुर बनकर अपने आप को अभागा बना लेता है और भगवान की दया से वंचित हो जाता है। भगवान की दया यानी भगवान की कृपा से वंचित हो जाता है। वंचित होने का मतलब उस पर ईश्वर की दया नहीं होती है, वह ईश्वर का कृपालु नहीं बन पाता है, ईश्वर उस पर कृपा नहीं बरसाते हैं। तो वो है कि वो मनुष्य केवल एक अभागा ही बनता है। ज़्यादा चतुर बन के हम आज अभागे ही हैं, तरस गए हैं बाहर जाने को, तरस गए हैं हम एक दूसरे को देखने के लिए। ये हमारा अभागा ही पन है। तो हमने अपने आप को भगवान की दया से वंचित कर लिया है। ये आज जो कभी आज़ादी के पहले लिखा हुआ ये कहानी है, वो 100% बिल्कुल सही है कि हम ज़्यादा चतुर बनकर हमने आपको अभागा बना लिया है। हमने खुद को भगवान की दया से, कृपा से वंचित कर लिया है। कितनी भी हम प्रार्थना कर रहे हैं, कितनी भी हम कर रहे हैं, लेकिन कोविड-19 का डर हमारे भीतर पड़ा है, और हम अपने आप को ज़्यादा चतुर न समझें कि हमें ये नहीं हो गया। जहाँ सावधानी बरतनी चाहिए वहाँ पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि हम इस संकट से हम सब लोग ऊपर जाएं, तो ठीक है, उबर जाएं। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही करती हूँ मैं, ठीक है। और नेक्स्ट पीरियड जो वीडियो होगी उसमें हम आगे का चैप्टर शुरू करेंगे। मैं चाहती हूँ कि इसका एक एक सेंटेंस जो है वो आपकी समझ में आए, क्योंकि ये कहानी उसी तरह की है। ओके, फिर आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई जारी रखिएगा।